हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय से जीके जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि ज्ञान बिंदु सर का है और यह सेकंड एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार को चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। देखिए, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 69 तक हम देख चुके थे। इसके आगे देखते हैं। डाटा इंटरप्रेटर का प्रश्न है और ग्रेड ए 14/7/2002 को जो हुआ था। देखिए, धारा 370 व 332 किससे संबंधित है? ये देखिए, धारा 370 और 332 जो है यह विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों के सीटों का आरक्षण है। देख अगला है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। पंचायती राज में कितना है? 33%। लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया? अब हो गया 50%। बिहार एवं उड़ीसा के बीच का व्यापार आंतरिक व्यापार का उदाहरण है। क्या है? बिहार एवं उड़ीसा के बीच का जो व्यापार है यह आंतरिक व्यापार का उदाहरण है। पंचायती राज में बिहार में कितने परसेंट आरक्षित है महिलाओं के लिए? तो 50% सीट आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए, यह लेखा पदाधिकारी का है। नेक्स्ट, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। किंग्सफोर्ड पे जो हमला हुआ था यह कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? यह होगा M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब किया था? तो अप्रैल 1917 में। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें देश रत्न की उपाधि के नाम से जानता है। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी किससे सदस्य होते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो होते हैं यह राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन में संसद में परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल अधिनियम से संबंधित है और संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध है। मतलब दल बदल अधिनियम जो है आर्टिकल 52 में है। नेक्स्ट है, हाजीपुर गंडक के किनारे है। हाजीपुर कहाँ है? गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहता है। बिहार का दुख क्या? बिहार का शोक कहता है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः किस पर आधारित है? यह कृषि पर। रेशम उद्योग का भागलपुर में महत्वपूर्ण उद्योग है। रेशम उद्योग भागलपुर में, देखिए, टसर रेशम जो है यह भागलपुर का प्रमुख उद्योग है। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितना है? तो 38 है। गंडक नदी बिहार राज्य में स्थित है। इसमें देखिए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र या घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में है। इसमें गंडक नदी में। नेक्स्ट है, बिहार में गंडक नदी कहाँ है? बिहार में स्थित। देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में किसको लिखा है? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है। इलाहाबाद के स्तंभ पर जो शिलालेख है इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की किसे क्या किया? प्रशंसा किया है। नेक्स्ट है, अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी था। अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, अशोक किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से थे। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। और इनका मृत्यु कहाँ था? तो नालंदा के पावपुरी में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे। और देखिए, जो बोधि वृक्ष है यह अपना चतुर्थ पीढ़ी का है। और बोधि वृक्ष कौन कटवा दिया था? तो शशांक नामक जो एक राजा था वो कटवा दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ था? बोधगया में था। मैला अंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला अंचल के लेखक जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद कौन ग्रहण किए थे? जयराम दास दौलतराम। कौन? जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण थे। डॉक्टर श्री कृष्ण से बिहार का भू अभिबंधित है। बिहार राज्य क्या है? भू अभिबंधित है। मतलब बिहार का सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगता है। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिले में है। बिहार का शोक किसे कहता है? तो कोसी नदी कहता है। और बंगाल का शोक किसे कहता है? तो दामोदर नदी कहता है। और जो चाइना का शोक है यह भांगो नदी कहता है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम कहाँ होता है? कैमूर में
औरंगाबाद में होता है, सॉरी औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। जबकि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह गुजरात में होता है। और कपास को काली मृदा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? यह होगा समस्तीपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्या होगा? सोन। और देखिए बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ से करती है? तो भोजपुर जिले से करती है। और बिहार में जो गंगा नदी है इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो यह पटना जिले में है। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितना है? तो 0.12 हेक्टेयर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा है। जौ के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है। मड़ुआ रागी के उपयोग मजदूरों और श्रमिक किसानों की कलेवा देने में किया जाता था। मड़ुआ एवं रागी का उपयोग मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला देखिए। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला सहायक जो 2003 में होता प्रश्न एग्जाम, उसको देख रहे हैं। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? क्या है? नहर है। बिहार में क्या है? नहर है। नेक्स्ट है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? जो होगा आरा में है। कहाँ है? आरा में। जबकि भारत में चावल अनुसंधान एवं शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। नेक्स्ट है, बुद्ध की जन्म कब हुआ था? 567 ईस्वी पूर्व हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के कुल जनसंख्या में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। 8.6% का लगभग कितना है बिहार का कुल जनसंख्या भारत का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। मौर्य शासकों का सही कालक्रम क्या है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक। कौन है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक है। मगध में मौर्य साम्राज्य का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? जो होगा शुंग थे। कौन? शुंग। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों द्वारा घिरी है एवं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो नेपाल के साथ बनाता है। बिहार के समस्तीपुर जिला की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट है, तृतीय श्रेणी कर्मचारी समिति, सॉरी ये देखिए 2000 में पूछा था प्रश्न, वो दिया है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था। अशोक के काल में जो राज धर्म था वो कौन सा धर्म था? तो बौद्ध धर्म था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण 1% है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना परसेंट है? 1% है। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था। देखिए बिहार में जो संप्रदाय था लोकप्रिय कौन सा था? फिरदौसी था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था? देखिए गौतम का जन्म हुआ था यह लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? देखिए विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विदेशिया है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न पाने वाले एक थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भारत के प्रथम व्यक्ति थे वो। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1934 में पटना में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगृह में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक है यह कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। और अर्थशास्त्र जो है यह किसका बुक है? तो यह धन का विज्ञान नहीं है, जबकि क्या है? यह राजनीतिक बुक है। अर्थशास्त्र जो है जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है यह एक राजनीतिक बुक है। और यह टोटल 15 अधिकरणों में विभक्त है। इससे दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था। देखिए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण में। और यह दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 1917 में यह आंदोलन हुआ था। कौन? चंपारण आंदोलन। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। इसके द्वारा बिहार में क्या था? उस समय पूर्ण हड़ताल किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड इन्हें कब मिला है? जयप्रकाश नारायण को रेमन मैक्सेस अवार्ड वर्ष 1965 में मिला है।
और देखिए राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था क्या, भारत रत्न मिला था। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर है, जबकि सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, अजात शत्रु किस वंश का था, ये होगा हर्यक वंश का था। अजात शत्रु जो था यह हर्यक वंश का था। अलार कलाम एवं उद्धक से बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जो गुरु थे वो कौन थे, तो अलार कलाम थे। कौन, अलार कलाम एवं उद्धक। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट है, जाम्भिग्राम या महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ किया था, जाम्भिग्राम में। नेक्स्ट है, चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। चंपा जो है यह अंग जनपद की राजधानी थी। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर चंपारण सत्याग्रह के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली और भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 का आया था। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना है। बरौनी तेल सोडा कारखाने में तेल क्षमता कितना है, 33 लाख टन। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम क्या है, देखिए ये होगा पटना, दरभंगा, वैशाली एवं सारण। जनसंख्या घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है बिहार में, तो होगा पटना में है, और सबसे कम कहाँ है, तो सारण में है। बिहार में साक्षरता दर क्या है, 47.53% है। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला सीवान तथा गोपालगंज है। देखिए जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कहाँ है, पटना है। अगला है, बिहार के राजगीर परगना के स्थायी नेता हैदर अली खान 1857 में आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। देखिए बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली ने 1857 में इस आंदोलन में क्या, स्वयं को राजा घोषित किया था। नेक्स्ट, ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान जारी द्वारा बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट कंपनी को 26 लाख रुपए में दिया था। नेक्स्ट है, 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय हैं, 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है। देखिए पंचायती राज जो विषय है यह 11वें अनुसूची में है और कुल कितने विषयों पर दिया गया है इसका अधिकार, 29। इसे देखिए ध्यान रखिएगा, 9, 2, 11 होता है, तो 11वें अनुसूची में 29 विषय है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों पर गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित किया गया था, यह 1893 में किया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 में बांकीपुर में सभा डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। क्या, 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद में उच्च सदन में बिहार को 8 सीटें मिला था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों को ग्रुपिंग में बिहार का ग्रुप ए में रखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की ज्ञान का महान केंद्र था। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का ये प्रश्न है, वर्ष 2007 में जो हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन के थे, गुरु गोविंद सिंह के थे। बिहार में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितना है, 3 है। कौन कौन है, देखिए 8 जिला का जो टच होता है या झारखंड से होता है, एवं 8 जिला में मिलते हैं किससे, उत्तर प्रदेश से, एवं 3 जिला टच होता है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ, एवं 7 जिला टच होते हैं कुल नेपाल से। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड से 8 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला और नेपाल से कुल 7 जिला टच करते हैं। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ था, 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। देखिए गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो देखिए सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे यह श्रावस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश सारनाथ में, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव कौन दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिए थे। अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। मौर्य राजवंश के बाद कौन सा वंश आया था, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। पंचायती राज को उल्लेख संविधान के आर्टिकल 40 में है। किसमें है, आर्टिकल 40 में है। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था।
बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहते हैं, जबकि ऑल्ट्रम क्या कहा था, यह एक षड्यंत्र है पुलिस द्वारा। ऑल्ट्रम जब रिपोर्ट दिया था, पेश किया था, तो उसमें 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बोल के नाम से पेश किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में किया था। कहाँ, चंपारण में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू एवं कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किए थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध परिषद का अशोक द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे, इसका नाम धर्म चक्र परिवर्तन रखा गया। नेक्स्ट है, कोसी मैदान समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 260 मीटर है। देखिए, कोसी मैदान जो है इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 260 मीटर है। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक श्रेणी के मैकाल पर्वत से है। कहाँ है, सोन, नर्मदा एवं महानदी मैकाल पर्वत पे है, अमरकंटक। नेक्स्ट, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बराबर की गुफाओं को अशोक में आजीवक संप्रदाय के द्वारा दान में दिया गया था। देखिए, बराबर की गुफा में अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कौन का था शक संवत का स्थापना, कुषाण। नदिया बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है, यह गंगा नदी है। नेक्स्ट देखिए है, बौद्ध धर्म का प्रथम महिला अनुयायी कौन थी, तो कि गौतमी। बौद्ध धर्म की जो प्रथम महिला अनुयायी थी, यह कौन थी, गौतमी। मौर्य काल में शासकीय भूमि को प्राप्त आय को क्या कहते थे, यह सीता कहते थे। मौर्य कालीन में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ है, पिपरवाह में है। पिपरहवा स्थित है। जैन धर्म के अनुग्रतों का आजीवानुग्रत नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, होगा आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत का लेखक कौन है, आर्यभट्ट। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ है, एलोरा में। देखिए, एलोरा में क्या है, तो बौद्ध धर्म है एवं हिंदू धर्म एवं जैन धर्म का शैलकृत गुफा चित्रित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितना है, तो लगभग 104 मिलियन है। कितना है, 104 मिलियन। बिहार दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु के द्वारा सर्वाधिक वृष्टि होता है। देखिए, बिहार में जो वर्षा होता है यह सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होता है। और बिहार में वर्षा कितना होता है औसतन, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है वह क्या है, बिहार। देखिए, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है, मात्र 17 व्यक्ति है। और एक हाल ही का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश जो है यह भारत का ऐसा राज्य है जो 100% साक्षरता प्राप्त कर लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था, तो गिरिब्रज था। अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति यही बने थे। और इन्हें देश रत्न के बाद एक नाम जाना जाता है, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, 1902 में सिताब दियारा बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, 1902 में सिताब दियारा में बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और 1902 से याद रखिएगा कि भारत में प्रथम चीनी मिल खोला गया था, 1902 में खोला था। कहाँ, मढ़ौरा में। और यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल का कहाँ खोला गया था, तो बिहार के मढ़ौरा में 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो भेन-संग। देखिए, ह से याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, ह से भेन-संग। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जन्म कहाँ था, तो कुंडग्राम में। और फाहियान कब आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। हर्षवर्धन के समय आया था भेन-संग, चीनिया तीर्थ दार्शनिक। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। और निधन कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में, नालंदा के पावापुरी में। नेक्स्ट है, 1912 में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वह था पटना में। कहाँ हुआ था, पटना में। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था। देखिए, मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितना था, 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा जोड़ा गया है, 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है,
जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो यह 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता आंदोलन से था। कहाँ से? जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह का। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का नियुक्ति श्री नीतीश कुमार को हुआ है, लगभग 9 बार। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, और यह अष्टकोणीय है। कैसा है? अष्टकोणीय है। बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। देखिए, बिहार राज्य का पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें बिहार से अलग कर झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाया गया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो पटना में ही है। गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। बिहार के कुल, देखिए एक और प्रश्न पूछा था बीपीएससी में कि गंगा नदी जो है यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ? कितने से? 12 से। नेक्स्ट देखिए, बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 13/8 जो था, आजाद शत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। किसके द्वारा? आजाद शत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? यह लुम्बिनी में। देखिए गलत है, पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिए थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, कुम्हरार पुरातात्विक स्थल मौर्य संप्रदाय मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। कुम्हरार किससे है? तो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 326 बीसी में हुआ था। और अशोक के किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। डॉक्टर बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहते थे। जैसे सोन नर्मदा महानदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को हमेशा अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार वही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेखा पदाधिकारी, देखिए यह परीक्षा है, लेखा पदाधिकारी का परीक्षा है, और पूछा गया था 2016 में। इसके कुछ प्रश्न है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया था? यह वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में। भारतीय नेपोलियन किसे कहता है? तो समुद्रगुप्त को कहता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है। शेरशाह सूर्य ने प्रथम प्रजा की गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था। कौन? शेरशाह सूर्य ने। 1529 में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बक्सर का कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह नेतृत्व कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह किए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक कहाँ तपस्या करना पड़ा? गया में कुल 7 वर्षों तक तपस्या किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में। कौन? महात्मा बुद्ध ने गया में 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वह किस नदी किनारे है? तो फल्गु नदी किनारे है। जैसे पटना में बहावी आंदोलन का संपूर्ण नेता कौन था? महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद खान थे। पटना में बहावी आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, और इसी दौरान 7 छात्रों की हत्या कर दिया गया था। 11 अगस्त 1942 में पटना के सचिवालय में गेट पर विद्यार्थियों ने झंडा फहराने के क्रम में 7 विद्यार्थियों का हत्या किया गया था। नेक्स्ट है, 1947 में गंडक परियोजना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया था। देखिए 1947 में गंडक परियोजना कौन शुरू किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दीप नारायण सिंह को एक अलग राज्य के रूप में बिहार के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। देखिए बिहार को एक अलग राज्य का योगदान देने का किनका है मुख्य उद्देश्य? दीप नारायण सिंह को। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। कितना है? 2.8% है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम कौन सा है? कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी, कमला, बागमती एवं बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट आम्रपाली उत्तर पूर्व बिहार की मानसून पूर्व वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? तो उत्तर पूर्व बिहार में मानसूनी वर्षा है। मानसून के पहले जो वर्षा होता है उससे आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोकामा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह होगा बिहार में है। बख्तियारपुर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग कितना को जोड़ता है? तो NH30 से जुड़े हुए हैं। 2011 में बिहार गया जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। 2011 में बिहार का गया जिला जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था।
23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संस्थान में संविधान का 13वां संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद ग्रहण किया था। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक पद कब दिया गया? संवैधानिक अधिकार तो 92 में संविधान संशोधन में। जैसे 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो राहुल संस्कृतन किए थे। कौन? राहुल संस्कृत्यान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन कहाँ किया था? तो गया में हुआ था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में। 1931 में बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का गठन प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा किए थे। कौन के थे? प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत क्या था? 3 कट्ठा व्यवस्था था। देखिए, 3 कट्ठा पद्धति क्या था? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती किया जाना था। और यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है। 3 कट्ठा पद्धति क्या है? उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह कौन किया था? बिरसा मुंडा द्वारा किया था। उलगुलान जो विद्रोह है बिरसा मुंडा ने संगठित किया था। इसलिए चंपारण कृषि कानून 1918 में पारित किया था। देखिए, ध्यान रखिएगा, चंपारण कृषि आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, लेकिन जो कृषि कानून है यह पारित कब किया गया? वर्ष 1918 में। नेक्स्ट है, बिहार में देशी राज दरभंगा 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? स्वामी विश्वनाथ आनंद ने किए थे। कहाँ? दरभंगा में। नेक्स्ट है, और दरभंगा का जीआई टैग हाल ही में मिथिला मखाना दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का प्रश्न है 2018 में जो पूछा गया था। बिहार का मिथिला मैदान भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए, मिथिला जो है यह झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और बिहार के कुल 8 राज्य जो हैं यह झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, एवं 8 जिले हैं। और 8 जिले किसके साथ करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ, और नेपाल के साथ 7 जिले करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिला साझा करता है। गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण कौन दिया था? देखिए, गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण दिया गया था। दियारा कैसे कहते हैं? तो गंगा नदी का जो भूमि होता है ना, उसे दियारा कहते हैं या दीरा कहते हैं। मूंगा रेशम बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, जबकि टसर क्या है जो भागलपुर का है, अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है रेशम को। ध्यान रखिएगा, जो टसर रेशम है यह कहाँ उत्पन्न होता है? तो भागलपुर में होता है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक का पहाड़ी। देखिए, बिहार के गंगा नदी में जो दक्षिण भाग से आकर मिलती है, यह सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है? तो संथाल है। संथाल जो है सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। किसके तहत? ऑर्गेनिक कृषि के तहत बिहार के गंगा नदी को। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार के राज्य का स्थान क्या है? यह तीसरा है। बिहार का जनसंख्या के अनुसार राज्य में तीसरा है, जबकि जनसंख्या घनत्व में है 1 नंबर पे है, और स्टेट में देखिए 1 नंबर पे है। जबकि यूटी में 1 नंबर पे कौन है? तो दिल्ली होगा। और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ईजी क्या है? देखिए, बिहार के रोहतास में 75.59 जिले साक्षर दर से सबसे अधिक है। देखिए, बिहार में सबसे साक्षरता दर किस जिले का है? तो होगा रोहतास का है। किसका? रोहतास का है। जीई एंड अल्टॉम वैश्विक कंपनी बिहार के लोकोमोटिव कारखाना में स्थापित करने का ठेका लिया। देखिए, अल्टसम जो है यह बिहार के मधेपुरा में वैग 12 नामक इंजन जो है रेलवे का यहाँ बना था। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीई एंड अल्टॉम वैश्विक कंपनी कहाँ है? बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका लिया है। नेक्स्ट है, कपिलांश धातु को स्थापना कहाँ है? बक्सर जिला के रानीपुर में। कपिलांश धातु उद्योग कहाँ है? कपिलांश धातु उद्योग जो है बक्सर के रानीपुर में है। बिहार में लीची के उत्पादन में भारत का 74% है। और देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर जिला को शाही लीची का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन कौन थे? यह देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्थान में हुआ था। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्थान द्वारा किया गया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो बिहार हेरोल्ड। द बिहार हेरोल्ड जो था यह पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, जबकि भारत का प्रथम समाचार पत्र तो कौन सा? द बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, 1900 जो जेम्स हिंकी नामक व्यक्ति ने उसे लॉन्च किए थे, द बंगाल गजट। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किए थे। कब किए थे? 1928 में जगजीवन राम। 1835 में पहला जिला अस्पताल कहाँ था?
1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके थे। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? यह होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। अली गौहर का बिहार अभियान कब किया था? तो 1759 में समाप्त हुआ था। अली गौहर का अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन कौन के थे? आचार्य कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी के थे। आचार्य जेबी कृपलानी। अलीवर्दी ने 1773 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। अलीवर्दी खान बिहार का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? डिप्टी गवर्नर तो 1733 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट है, बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 में जो प्रश्न हुआ था उसका है, प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट था, जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बिहार का जन्म स्थान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? महावीर का जन्म स्थान वैशाली के कुंड ग्राम में है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया था। मगध पाटलिपुत्र राजवंश का राजधानी था। और अगला है, कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। चौथी बौद्ध संगीति का कौन किया था? कनिष्क। कहाँ? कुंडलवर कश्मीर में। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त द्वितीय थे यह गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। देखिए मेहरौली का जो लौह स्तंभ है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन मौलाना अबुल एवं शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किए थे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर जी द्वारा लिखा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ने किया था। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका शुरुआत कौन के थे? तो महात्मा गांधी के थे। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के थे, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त किया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। जबकि 24वें तीर्थंकर जो थे यह महावीर स्वामी थे। और उन्होंने जैन धर्म के जो धर्म होता है उसमें ब्रह्मचर्य नामक एक एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े थे। ब्रह्मचर्य कौन जोड़े थे? तो महावीर स्वामी ने। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका निधन जो है नालंदा के पावपुरी में हुआ था और जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। त्रिपिटकों का संबंध किससे है? तो बौद्ध ग्रंथ से है। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथ से है। गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था बिहार में। गुप्त वंश जो है सर्वाधिक अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट है, 10वें सिख गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह था, जिनका जन्म कहाँ था? बिहार के पटना में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसमें करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। देखिए नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे और वह दीपावली का दिन था। जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे तो वह दीपावली की रात थी। नेक्स्ट है, राज्य के अध्यादेश राज्य के राज्यपाल द्वारा लागू किया था। देखिए राज्य में जो अध्यादेश होता है यह राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है। जबकि नेक्स्ट उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद ही कर सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव कौन करता है? संसद कर सकता है। पंचायती सदस्य की अयोग्यता पर ऐसी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके निर्धारित करेगा। कौन करता है? पंचायत सदस्य की अयोग्यता। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह होगा पटना। नेक्स्ट है, बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। देखिए फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सारण में था। एक और भी प्रश्न है कि लोटा विद्रोह, यह बिहार दुर्गम क्वेश्चन पूछा गया है कि
कि बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। देखिए मुजफ्फरपुर के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया था, जिससे एक बार विद्रोह हो गया था और पीतल के लोटे को कैदियों ने हथियार बना लिया था। इसके बाद से वहाँ मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिससे इसके लिए वहाँ के कैदी विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है, जुलाई 1857 के महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। कौन किए थे? पटना से पीर अली पटना से आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना। देखिए बिहार किसान सभा। नेक्स्ट है, बिहार के गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में 1922 में हुआ था वार्षिक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार के नवादा जिले में ककोला जलप्रपात है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो होगा शिवहर में। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो शिवहर में है। फाल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो निरंजना था। देखिए फाल्गु नदी किनारे जो कि जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है महात्मा बुद्ध का, यह किस नदी किनारे है? तो फाल्गु नदी किनारे है। इसका पुराना नाम क्या था? तो निरंजना नदी था। क्या? निरंजना नदी। नेक्स्ट है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। जनगणना 2011 के अनुसार से रोहतास जिला अधिकतम साक्षर दर है। जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। देखिए परगना जो है यह शेरशाह सूरी के द्वारा विकसित किया गया है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। और अगर कोई नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।